सर्दी की शिद्दत, सियासी गर्मा गर्मी पर हावी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। मौसम आड़े आ गया। तहरीक इंसाफ ने 16 जनवरी को शुरू होने वाला दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं दिसंबर और जनवरी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। बर्फबारी के बायस इन इलाकों की अक्सरियती आबादी मैदानी इलाकों का रुख करती है। इलेक्शन कमीशन ने दूसरा मरहला मुलतवी करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। जिला मोहम्मद से रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली निसार मोहम्मद मुश्किल में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर धावा बोलना महंगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का डीपीओ को खत। एमपीए निसार मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत। खत में कहा गया एमपीए निसार मोहम्मद ने एक ही दिन में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर पर धावा बोला और अमले को संगीन नतायज की धमकियां दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का महाज वज़ीर आज़म ने खुद संभाल लिया। 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम। पहला इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, गवर्नर्स, विफाकी और सूबाई वज़रा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज वज़ीर आज़म की सरबराही में होगा। मुशावरती इजलास में अहम तंजीमी और पॉलिसी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। इजलास के फैसलों से मीडिया को आगाह करूँगा। यकबस्ता हवाओं से मुल्क भर में ठंड का राज। बलाई इलाकों में बर्फबारी। शुगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कई मकामात पर मोटरवेज और कौमी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर। फैसलाबाद और रहीम यार खान की फ़िज़ाएँ भी आलूदा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक मार्केट में 12 पैसे इजाफे से $1 178 रुपये 24 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 44,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कराची का कचरा उठाने के लिए चीनी कंपनी मैदान में आ गई। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में कचरा उठाने के लिए चीन से 48 जदीद ट्रक कराची पहुंच गए। कराची में चीन के काउंसिल जनरल ने ट्वीट किया चीनी कंपनी घरों से कचरा जमा करके लैंडफिल तक ट्रांसपोर्ट के लिए 400 जदीद गाड़ियां और मशीनरी फराहम करेगी। चीनी कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेगी। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले जंगी जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा। इसी तर्ज का पहला जहाज PNS तगरुल हाल ही में पाक बहरिया के सपोर्ट किया जा चुका है। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट जहाज़ों की तैयारी पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती की आकाश है। ऐसी हुकूमत जो कि धांधली की पैदावार है और जिसने 3.5 साल झूठ और यू-टर्न के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार हैं इसके लिए? बताओ मुझे। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन। खुदा हाफिज। धांधली की पैदावार हुकूमत और नैब न्याजी गठजोड़ के खात्मे का वक्त आ गया। आपका धड़न तख्ता होने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं आपको तख्तियाँ लगाने का इतना शौक है तो हमें बता देते, आपको तख्तियाँ लगाने पर लगा देते। वक्त आ गया है इनका गिरबान हो और हमारा और आपका हाथ हो। इनके घबराने का वक्त आने वाला है। इनसे जान ना छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। 50 लाख घर तो दूर की बात, एक ईंट तक नहीं लगाई गई। इनके खात्मे का वक्त आ गया है।
आसिफ जरदारी का हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में उतरने का ऐलान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में खैमे लगाकर बैठेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, इनके साथ जंग होगी जिसमें फतह अवाम की होगी। वक्त आ गया है वो वफाक में बैठकर हुकूमत का मुकाबला करें। जब तक इनका मुकाबला नहीं करेंगे ये रुकेंगे नहीं। ये आपस में नानी का कुंबा बनाकर बैठे हैं, जो कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में सामने आते हैं। गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन के इलाकों की ज़मीनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग और पेशा वराना तैयारियों से आगाह किया गया। कोट कुटेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात में आर्मी चीफ बोले, खतरात और हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए मुसलसल चौकस रहना और तैयारी ज़रूरी है। शहजादा हैरी और मेगन ने पहली बार बेटी की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर पर मुश्तमिल क्रिसमस कार्ड में जोड़े ने अपने पैगाम में कहा, बेटे ने हमें वालिदैन बनाया जबकि बेटी ने हमें खानदान बनाया। कार्ड पर अफगानिस्तान से बेदखल खानदानों के लिए एहतियात की भी अपील की गई। और टिकटॉक पर वीडियोस के बाद अब बारी है टिकटॉक किचन की। इब्तदाई तौर पर मेन्यू में पास्ता, चिप्स और बर्गर शामिल। उन सार्फिन को मुनाफा में हिस्सा भी मिलेगा जिनके खानों की वीडियो टिकटॉक पर मकबूल होगी। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से करेंगे। कराची में एक और नाले में गैस धमाका। महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में एक और धमाका। महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस धमाका हुआ, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के एक और नाले में गैस का ये धमाका हुआ है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात जानते हैं मजान के हमारे नुमाइंदे राहील सलमान ने। राहील, क्या तफसीलात हैं? जी, महमूदाबाद का इलाका है, महमूदाबाद गेट, जहां पर अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। इससे हमारी बात हुई SSP ईस्ट कमर रजा दस्तानी से, तो ये बताते हैं कि इब्तिदाई तौर पर जो पुलिस को मालूमात हासिल हुई है तो यहाँ से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन और सीवरेज लाइन में गैस का प्रेशर बिल्डअप हुआ जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट के नतीजे में नाले के करीब कायम दुकान का कुछ हिस्सा जो मुनहदम हो गया, गिर गया और उसके नतीजे में यहाँ से गुजरने वाले 3 अफराद जो मामूली तौर पर जख्मी हुए जिन्हें इस वक्त हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। SSP ईस्ट बताते हैं कि इस सिलसिले में उन्होंने सुई गैस की टीम, बम डिस्पोजल यूनिट और दीगर इदारों को भी तलब कर लिया है, जिसके बाद ही असल सूरत वाज़ेह हो सकेगी कि धमाके की असल वजह क्या थी। क्योंकि इब्तिदाई तौर पर जो पुलिस हुक्काम ने मुआयना किया तो उसके मुताबिक यहाँ से सुई गैस की भी लाइन गुजर रही है और उसमें भी कुछ लीकेज की इतलात उनको मौसूल हो रही थी और उसके साथ साथ यहाँ जो सीवरेज का नाला गुजर रहा है उसमें भी गैस जो है वो गैस का प्रेशर बन गया था और ये दोनों प्रेशर बिल्डअप होकर एक ब्लास्ट की सूरत में निकले, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। 3 अफराद इनिशियली बताया जा रहा है कि मामूली जख्मी और उनको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि दीगर टीमों को भी तलब किया और उसके बाद ही मजीद तहकीकात का आगाज भी कर देंगे, जिसके बाद ही असल सूरत वाज़ेह हो सकेगी। फिलहाल जो पुलिस काम ये बताते हैं कि बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर दिया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं पहाड़ी इलाकों में दिसंबर और जनवरी बर्फबारी होती है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं पहाड़ी इलाकों में दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी होती है, इलेक्शन कराना मुश्किल है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों की अक्सरियती आबादी मैदानी इलाकों का रुख कर लेती है। इंतखाबात मार्च तक मुलतवी किए जाएं तो तमाम लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। KP में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात। वज़ीर-ए-आज़म ने 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी बना दी है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में सुप्रीम कमेटी का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के हवाले से सियासी लाहे-अमल भी तय किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में सुप्रीम कमेटी का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के हवाले से सियासी लाहा-ए-अमल भी तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जिला मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमले का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का जिला मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमले का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के राब्ते पर IG खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई की यकीन दहानी। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली निसार मोहम्मद के खिलाफ मुकदमे के लिए DPO को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन का जिला मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमले का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के राब्ते पर IG खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई की यकीन दहानी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया है। शौकत तरीन से सेनेट इजलास में चेयरमैन सादिक सिंजुरानी ने हल्फ लिया है। आपको अपडेट करें, मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेटर का हल्फ उठा लिया है। और इस हवाले से आपको ये भी अपडेट करें कि शौकत तरीन से सेनेट इजलास में चेयरमैन सादिक सिंजुरानी ने हल्फ लिया है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया है।